नमस्ते नमस्ते मनस्विता जी। आज हमारे साथ नमस्ते गोपाल। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन करने के लिए मनस्विता जी हैं। विषय है आज की चर्चा का हमारा स्टडी अब्रॉड। एक ऐसी पॉसिबिलिटी जो सभी के लिए है और सब इसके लिए कुछ ढूँढते रहते हैं। मनस्विता जी ने डीयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से ग्रेजुएशन किया साइकोलॉजी में और उसके बाद आपने अपने बहुत ही शानदार मेरिटोरियस करियर को लेते हुए आपने वर्ल्ड की रिनाउंड यूनिवर्सिटी लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में एडमिशन पाया और वहाँ से आपने मास्टर्स किया है सोशल कल्चरल साइकोलॉजी में। और उसके बाद आपने कई सारे विश्वविद्यालयों में अपने अनुभव को बाँटा है और कई सारे इंटरनेशनल जर्नल्स में आपने काम किया है और वर्तमान में आप जर्मनी से डायरेक्ट हमसे जुड़ी हैं और आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज को अभी भी लेकर के काम कर रही हैं। फिर से स्वागत है मनस्विता जी, नमस्कार। और अब आपसे हम लोग जानना चाहेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए स्टडी अब्रॉड इस कॉन्सेप्ट को लेकर के उनको कब से सोचना शुरू कर देना चाहिए और इसमें शुरुआत कैसी रहनी चाहिए? क्योंकि आपका खुद का अनुभव भी है और एक अच्छा मोटिवेशन भी लोगों को दे सकती है। जी, मनस्विता जी। Okay. Thank you, Gopal ji, for inviting me for this interview session. And जैसे कि मैंने आपको हम लोगों ने इंटर्नशिप्स पे भी चर्चा करी है पहले, तो उसमें भी मैंने थोड़ा सा बताया था कि जैसे मेरी इंटर्नशिप्स के थ्रू एक्सप्लोर करी थी मैंने मेरा खुद का एरिया ऑफ इंटरेस्ट। बिल्कुल। एंड फिर उस एरिया ऑफ इंटरेस्ट को एक बार पहचानने के बाद गूगल बाबा ने मेरे को हेल्प किया था काफी टू आइडेंटिफाई कौन से स्कूल्स में कोर्सेज ऑफर किए जा रहे हैं उस विषय पे। फिर उसके बाद पहले मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या प्रोसीजर फॉलो अच्छा किया एक था। मिनट, यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड बता दूं कि ये जो स्कूल शब्द है ये बचपन वाला स्कूल नहीं है, तो कोई भी जिसको बचपन अच्छा वाले स्कूल हाँ। से जोड़े, ये यूनिवर्सिटी अ, कॉलेज की बात हो रही है बिकॉज़ दिस इज अ न्यू टर्मिनोलॉजी व्हिच इज लाइक स्पेसिफिकली स्कूल्स यूज किया जी जाता है। क्योंकि क्या है ना, देश विदेश में कई सारे लोग अलग-अलग तरीके से न जाने कोई ये ना सोचता रहे भैया स्कूल का कोर्स ढूंढ रही है। आइए शुरू जी करें। एक्चुअली मेरे दिमाग से भी ये स्लिप हो गया कि यूजुअली हम लोग स्कूल वो वही क्लास कल्चरल 12 तक वाला कल्चरल स्कूल लेते हैं। होता है कल्चरल कॉन्टेक्स्ट से, लेकिन दूसरा जो आप जिस एनवायरनमेंट में अभी रह रहे हो उस हिसाब से इट इज वेरी नॉर्मल। ओके, ये तो हम लोग देसी लोगों के लिए एक बार फिर से उसको कस्टमाइज कर रहे थे। जी प्लीज बताएं। जी तो द प्रोसीजर दैट आई फॉलोड वाज कि जब मैंने इन टर्म अब मेरे सेकंड ईयर ऑफ अंडर ग्रेजुएशन में आइडेंटिफाई किया कि सोशल साइकोलॉजी इज समथिंग दैट रियली इंटरेस्ट मी एंड आई वुड लाइक टू परस्यू दैट फर्दर। तो मैंने गूगल पे सर्च किया था। द बेसिक सर्च वाज बेस्ट सोशल साइकोलॉजी कोर्सेज। तो वो एक कीवर्ड बेस्ट घुसा दिया था कि जिससे वो पहले मेरे को टॉप रिजल्ट्स दिखाए एंड देन फिर उस हिसाब से अपन फिर और करेंगे उसमें रिसर्च। तो आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर बट क्वाइट अर्ली ऑन मेरे को एलएसई का नाम दिखा, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का। क्योंकि उनका एक्चुअली डिपार्टमेंट ही सोशल साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट है, अब सो ये दे बात आप बता स्पेशलाइज। दीजिए कि आप सेकेंड ईयर के एंड में थी तब आपने ये डिसाइड, मतलब तब आपको ये चीज मिल गई थी? क्योंकि आपको वही जी थोड़ा वो जो आपने पहले ही बोला था, प्रोएक्टिव होना पड़ेगा और सिर्फ सोचना नहीं पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, एक्शनेबल स्टेप्स लेने पड़ेंगे। जी जी। एंड आई हाईली रिकमेंड कि जितनी जल्दी आप शुरू करें ये अपना एक्सप्लोरेशन वाला फेज उतना आपके लिए इसके लिए बेनिफिशियल कोई है। डिग्री डिग्री की जरूरत नहीं है, मतलब उस एक्सप्लोरेशन के लिए नहीं। तो कक्षा 5 का बच्चा भी स्वतंत्र है, कक्षा 10 और 12 और ग्रेजुएशन वाली स्वतंत्र है, और जो नहीं भी करे वो भी स्वतंत्र ही है। तो जितना जी जल्दी करे बिल्कुल। उतना अच्छा है। जी। जी। तो ये सेकेंड ईयर में एक्सप्लोर करने लगी थी मैं। ऑल्सो बिकॉज क्या होता है कि आप जब अब्रॉड अप्लाई करते हैं इट टेक्स गुड 7-8 months एटलीस्ट फॉर द होल प्रोसेस टू टेक प्लेस। क्योंकि आप पहले अप्लाई करेंगे यहाँ से, फिर वहां स्कूल जब आपकी एप्लीकेशन एक बार फर्स्ट स्क्रीनिंग कर लेता है जी। उसके बाद एंड इफ यू स्टिल क्वालिफाई एज अ शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट then they will request you for further documents including your letters of recommendations, आपके जो भी डिग्री सर्टिफिकेट्स वगैरह और बहुत सारे जो भी यूनिवर्सिटी की रिक्वायरमेंट्स होंगी वो रिक्वेस्ट करता है। एंड सिंस ऑल ऑफ दिस इज इंटरनेशनली दैट यू हैव टू physically send those documents, things take time, the decision committee takes a lot of time. So in order to secure the admission by the end of your graduation, you should have started ideally by the end of your second year. Because जैसे मैंने आपको बोला रफली आप 7-8 महीने लेके चल सकते हैं कि इस पूरे प्रोसेस में टाइम लगेगा। तो उसी वजह से मैंने आई थिंक अप्लाई कर दिया था इन
latter half of my second year, and by third year के मतलब हाँ मेरे फेयरवेल के मुझे याद है करीब 10-15 दिन पहले मेरे को आ गया था LSE का एडमिशन लेटर। तो ये देखिए ये कितनी अच्छी बात है। यहाँ पर मैं इसको बधाई भी देना चाहूंगा और मैं उस मोमेंट भी सोच सकता हूँ कि ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रही है एक स्टूडेंट और अभी उसको मतलब ये कितनी अच्छी बात है कि एक इंसान क्या होता है कि पूरा फेयरवेल हो गया, खुशी खुशी फेयरवेल होता है, उसके बाद दरवाजे से बाहर निकल के दाएं बाएं देखते हैं क्योंकि दोस्त तो सब अपने रास्ते चले जाते हैं, फिर आदमी सोचता है अब आगे क्या करना है। लेकिन ये कितनी अच्छी तैयारी है कि भाई फेयरवेल भी खुशी खुशी हो रहा है लेकिन वेलफेयर भी साथ में हो रहा है कि आपको 15 दिन पहले अब पता है कि मुझे इसके आगे क्या करना है। मींस दैट इज नॉट अ गैप, दैट इज देयर इज नो वॉइड और क्वेश्चन कि अब मैं समय लूंगा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का कि पूछूंगा खुद से कि मुझे आगे क्या करना है। आपने खुद से पहले पूछा, डिसाइड किया और उसके बाद रास्ता भी वो तय कर लिया। जी आगे बताएं। So now talking of the process again, तो सर्च करने के बाद जो कुछ स्कूल्स शॉर्टलिस्ट किए थे मैंने, LSE was my top priority, पर मैंने 2-3 और ऑप्शंस रखे थे एंड इसके लिए मैं एक बार थोड़ा सा क्विकली बताती हूँ कि मैंने कैसे किया था। पहले जैसे मैंने आपको बताया गूगल सर्च किया बेस्ट सोशल साइकोलॉजी कोर्सेज इन द वर्ल्ड, फिर उसमें जो मुझे कोर्सेज दिखे, देन कोर्सेज के भी आप देखेंगे मोस्टली यूनिवर्सिटीज ऑलरेडी करिकुलम काफी हद तक अवेलेबल हैं, उनके कोर्सेज के करिकुलम्स वगैरह की व्हाट टॉपिक्स डू दे कवर in this course and which professor is teaching it, those kinds of information, it's all there, it's all available on their websites. तो मैंने जो भी मेरे को कॉलेजेस पसंद थे उस टाइम पे उनकी सबकी वेबसाइट्स को अच्छे से स्टडी किया, अपनी पूरी रिसर्च उस पर अच्छे से करी कि क्या कौन से टीचर्स कौन सी क्लासेस लेते हैं, आप कौन से कोर्स। यहाँ पे ये चीज भी इम्पोर्टेंट है। देखिए रिसर्च ऐसे भी होती है मतलब इसको जो है आपने शब्द हाँ, कि जिनका मनसुदा जी का रिसर्च में बहुत इंटरेस्ट भी रहा है और करती भी रहती है कि रिसर्च में जिनका इंटरेस्ट होता है वो जिंदगी के हर काम को कितने रिसर्च से करते हैं और उसके लिए बिल्कुल प्रॉपर डिसीजन मेकिंग करने की जो प्रोसेस होती है उसके लिए एक चीज जो बड़ी अच्छी मैं हाईलाइट करना चाहूंगा कि आज के इस टेक्नोलॉजी के युग में फिजिकली भले ही हम सब जगह नहीं जा पा रहे हैं लेकिन वर्चुअली वी आर विजिटिंग एवरी यूनिवर्सिटी। एज मनसुदा जी सेइंग कि उन्होंने वर्चुअली हर जगह के वेब के पते को ढूंढ ढूंढ के वो वहां पे पहुंच गई, वहां उन्होंने घूम के देखा तो वर्चुअली वो सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने एक्सप्लोर की। और यूनिवर्सिटी की वेबसाइट अपने आप में बहुत ही रिसोर्सफुल एक एरिया होता है जिसको जरूर एक्सप्लोर करना चाहिए और आप बता रही हैं आपने कई सारी यूनिवर्सिटीज को वैसे ही एक्सप्लोर किया। जी 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 तो यस तो उसको पूरा एक्सप्लोर करने के बाद एंड मेरे को एक्चुअली कुछ स्पेसिफिक प्रोफेसर्स भी थे जिनका काम बहुत पसंद था, जो थ्रू माय रिसर्च अगेन आई वुड से जो मेरे को हाईलाइट हुए थे कि they are working in a field where I would be interested in, say 5 years later down the line. तो उन प्रोफेसर्स को आइडेंटिफाई किया, स्कूल्स को आइडेंटिफाई किया, फिर एक लिस्ट मिल गई थी करीब 4-5 स्कूल्स की कि ये हैं, ये टॉप स्कूल्स हैं या जो मतलब मेरे इंटरेस्ट का कोर्स ऑफर करते हैं। देन नेक्स्ट स्टेप वाज टू ऑल्सो रन थ्रू अ क्विक रैंकिंग चेक, क्योंकि वो भी एक अपने में चीज होती है। उसके लिए आपके पास वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जैसे कि टाइम्स हायर एजुकेशन एक रैंकिंग निकालता है वर्ल्ड यूनिवर्सिटीज की, QS वर्ल्ड निकालता है यूनिवर्सिटी रैंकिंग, US न्यूज एक अच्छी रिसोर्स है व्हिच टेक्स आउट यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स। तो इन सब पे देखा to understand where they stand on important parameters like teaching, research, international outlook कैसा है यूनिवर्सिटी का, you know, because as an outsider I would prefer going to a university जिसका international outlook, meaning जहाँ पे और भी बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, जो प्रोफेसर्स भी मतलब दे यू नो इंटीग्रेशन इजीली जहाँ पे हो पाए। तो इन सारे फैक्टर्स पे आपको एक मिल जाता है अच्छा आइडिया थ्रू दीज रैंकिंग्स, and that's how I finalized on London School of Economics for myself. Given the course, the professors, international outlook, research, teaching वाले factors सब देखने के बाद इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगी इज कि फंडिंग अपॉर्चुनिटीज भी एक बार आप देखें कि कैसे आप मतलब मैनेज करेंगे, बिकॉज डेफिनेटली इट्स इम्पोर्टेंट टू यू नो फिगर आउट द होल फाइनेंसिंग एंड एवरीथिंग ऑफ थिंग्स। तो उसके लिए भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं आपके पास, स्कॉलरशिप्स होती हैं, गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स होती हैं, यूनिवर्सिटी अपने आप काफी लोगों को कुछ फंड्स, मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को फंड्स प्रोवाइड कराती है। तो देयर आर ऑल सॉर्ट्स ऑफ ऑप्शंस एंड अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल
available there. It's just a matter of you going on the internet and finding them out and taking that step of actually applying to them. सबसे बड़ा कहते हैं ना कि आपका खुद का माइंडसेट आपका दुश्मन होता है. आप अगर यू नो 100 जो भी आपने शॉट लिया ही नहीं, दैट्स अ 100% मिस एंड लॉस. तो एटलीस्ट ट्राई करना चाहिए, है ना, आपको खुद से नहीं रोकना चाहिए. तो उसके लिए मैंने भी फिर किए थे एफर्ट्स एंड आई ट्राइड, आई गॉट सम फंडिंग. तो वो सारे ऑप्शंस जब दिखे और हुआ, तो दैट्स हाउ आई देन finally went to London School of Economics to pursue something that I was very interested and keen in. And so that was my journey. बहुत अच्छा experience था वहाँ पे पढ़ना, the resources that I got access to through them. क्योंकि LSE की actually library भी is one of the world's biggest social science libraries. तो अपने आप में मेरे लिए एक बहुत exciting factor था कि उनकी library use करना, access मिल रहा है, those kinds of things. तो ये सारी हैं, बहुत सारी चीजें हैं. आपको ये देखना है कि आपको क्या अपील करता है, आपको क्या चाहिए, एंड वेयर डू यू विजन योरसेल्फ पोस्ट ग्रेजुएशन. राइट. आपको क्या अचीव करना है. बहुत ही इंस्पिरेशन है इस जर्नी में, और मेरे ख्याल से जिन चीजों को भी इतने कम शब्दों में रखा गया है, मेरे ख्याल से उसमें अगर जो मेहनत है जो उसके पीछे की, उसको आदमी अनुभव करे तो महसूस होगा. क्योंकि आप एक अनसर्टेनिटी के बीच में कुछ सर्टेन करने की कोशिश कर रही होती है, और देयर आर सेवरल फैक्टर्स व्हिच कैन अफेक्ट एंड इन्फ्लुएंस, बट फिर भी आप डिटर्मिनेशन के साथ लगे रहते हो, तो आप ऐसा अचीव करते हो कि आज आपके माध्यम से न जाने कितने और लोगों को ये इंस्पिरेशन अब मिलने जा रही है. अब इसमें मैंने सोचा मैं कुछ ऐसी रैंडम चीजों पे डिस्कस करना चाहूंगा, जैसे कि मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट है, जैसे इन दिनों मैंने काफी वर्षों से इस पे ध्यान देता हूँ कि जैसे दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष जब मिलते हैं, तो कभी भी दो देशों के राष्ट्राध्यक्षों का मिलना जो होता है उसमें कई एमओयू साइन होते हैं, और न्यूज में ये चीजें कभी-कभी हाईलाइट होती है, कभी-कभी नहीं होती हैं. कि जैसे कई स्पेशल बॉन्डिंग, जैसे हमारे इंडिया की ही बॉन्डिंग है तो यूरोपियन यूनियन के साथ अलग है. इरेस्मस प्लस का नाम हम लोग कहीं सुनते हैं, तो कहीं किसी पॉलिटिशियन के नाम पे कोई स्कॉलरशिप चल रही है, या यूनिवर्सिटी एक्सचेंज प्रोग्राम चल रहा है. तो ये सब के बारे में, और दूसरा आप एक बड़ी अच्छी बात एक बार पहले डिस्कशन में बता रही थी कि आपको कैसे अपनी यूनिवर्सिटी के एमओयूज के बारे में जानना है, इंटरनेशनल ऑफिस से मिलना है, क्योंकि आपका भी इंटरनेशनल ऑफिस संभालने का बहुत अच्छा अनुभव है. तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस बारे में थोड़ा हाईलाइट करें आप. यस, बिल्कुल बिल्कुल जी. तो अभी तक मैंने आपको मेरी पर्सनल जर्नी बताई थी. दैट्स हाउ आई परस्यूड दिस होल स्टडी अब्रॉड अपॉर्चुनिटी. पर यहाँ पे मैं जो भी हमारे श्रोता होंगे, स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए ये भी हाईलाइट करना चाहूंगी कि द अदर वेज टू एक्सप्लोर एंड फाइंड अब्रॉड अपॉर्चुनिटीज में I feel the best is to approach your own universities, international relation offices, या जो भी similar कोई आपके ऑफिस में सेटअप हो, आपकी यूनिवर्सिटी में ऐसा कोई भी जो भी सेटअप हो, क्योंकि उनसे आपको एक तो सबसे बड़ा फायदा होता है कि यू कैन अंडरस्टैंड आप जो कोर्स कर रहे हैं इस यूनिवर्सिटी में, उससे सिमिलर अपॉर्चुनिटीज क्या मिल सकती हैं. क्योंकि यूजुअली जो आपकी यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशंस होते हैं, एमओयूज होते हैं, सिमिलर क्षेत्र में होते हैं. तो फॉर यू इट बिकम्स मच इजियर टू जस्ट एक्सप्लोर द एम्बिट ऑफ यूनिवर्सिटीज जो आपके पास ऑलरेडी हैं अप्रोच में, वो भी थ्रू योर तो वो भी सबके लिए खुला होता है, उसमें ऐसा नहीं होता कि किसी को अलग से इनविटेशन जाता है. दैट इज ओपन टू एवरीवन. इट डिपेंड्स कि कुछ लोग जो मेरिटोरियस होते हैं, नो डाउट की अपॉर्चुनिटी आएगी तो पहले उन तक आती है, लेकिन हर कोई इसमें एक दूसरी मेरिट यही हो सकती है कि हम एटलीस्ट कांस्टेंट एफर्ट करते रहें. भले ही हम मेरिट में रहे हो न रहे, लेकिन हम एफर्ट करेंगे तो हो सकता है कि हमें वो अवसर जल्दी मिल जाए, क्योंकि हम चाहते हैं वो करना. और इसमें जैसा आपने हाईलाइट किया बार बार कि अपनी यूनिवर्सिटी के एमओयूज जिन संस्थानों के साथ हैं, क्या सिमिलर कोर्सेज चल रहे हैं, हमारे डिपार्टमेंट का क्या रोल हो सकता है, इसमें बड़े ही प्रोएक्टिवली काम करने की जरूरत है, और जो करेंगे वो निश्चित रूप से सफलता तो पाएंगे. जी, और बता रहे थे. जी, तो एक ये आपके लिए एक अच्छा एवेन्यू हो सकता है टू एक्सप्लोर दोज अपॉर्चुनिटीज. फिर जैसे कि आपने मेंशन किया, इरास्मस प्लस प्रोग्राम्स चलते हैं. ये मैं आपको बताना चाहूंगी, इरास्मस प्लस इज अ वेरी प्रेस्टिजियस प्रोग्राम, जो स्पेशली अगर आप देखेंगे, जैसे इवन इन यूरोप, के लिए बहुत स्टूडेंट्स दे वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ इट. तो यदि आपकी यूनिवर्सिटी में इस टाइप के कोई प्रोग्राम्स चलते हैं, देन please I would like literally suggest, recommend, या जो भी मतलब मैं कह सकती हूँ कि आप उसके बारे में जाके पता करें. आपको प्रोएक्टिव खुद ही रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको
खुद से एक जो जब तक आपके अंदर डिजायर नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, तो कुछ नहीं हो सकता। तो आपको खुद एक बार ये जाके पता करना पड़ेगा कि यहाँ मेरे यूनिवर्सिटी में या आसपास आपके जो भी क्षेत्र में जहाँ पे भी आप रहते हैं, क्या अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल हैं और उनके लिए फिर क्या करना है। एक बार आप बस एक स्टेप लेके देखिए, जैसे ही आप घुसना शुरू करते हैं फिर वो और 4 दरवाजे खुलने लगते हैं, राइट? तो इसके लिए मैं वही कहूंगी कि एक बार आप इरास्मस प्लस या इस टाइप की जो कॉमनवेल्थ स्कॉलरशिप्स चलती हैं, शेवनिंग स्कॉलरशिप्स चलती हैं, इनमें आपको अच्छी खासी फंडिंग मिल जाती है। बैकग्राउंड विल नॉट बी अ प्रॉब्लम इफ यू आर डिटरमाइंड एंड मेरिटोरियस। थोड़ा हार्ड वर्क आपको करना पड़ेगा, बाकी सब हो जाता है, स्कॉलरशिप्स मिलते हैं, सब कुछ मैनेजेबल होता है। मतलब ये सभी के लिए अपॉर्चुनिटी बिल्कुल ओपन है और इसको हर कोई अवेल कर सकता है। अब इसमें मेरे ख्याल से कुछ चीजें जो अंत में आप और ऐड करना चाहें, कुछ ऐसी चीजें जो मेरे ख्याल से मोस्टली चीजों को आपने कवर किया ही है, क्योंकि ये बहुत कुछ डिपेंड करता है कि सेल्फ मोटिवेशन होना, और ये बात बिल्कुल कस्टमाइज हर किसी पे लागू होती है कि उसमें आप एटलीस्ट ट्राई कीजिए, और ट्राई करने के साथ फिर आप फंडिंग्स के बारे में भी देखिए, सोचिए। और एक मजेदार चीज मेरे ख्याल से क्या हो सकती है कि अपने देश की गवर्नमेंट वेबसाइट्स जो हैं, और जो स्पेसिफिक, चूंकि स्कॉलरशिप्स के कई सारे पोर्टल्स होते हैं, उसको भी एक्सप्लोर करते हुए मेरे ख्याल से वहां से वो क्रॉस लिंक ढूंढते हुए बहुत कुछ किया जा सकता है। करने को बहुत कुछ है, और मेरे ख्याल से आपकी अपनी स्टोरी ही एक बड़ी सक्सेस स्टोरी है इस चीज को लेकर के। तो अब इस पूरी चीज को हम रैप अप करेंगे, तो क्या क्या और पॉइंटर्स हैं जो आप कंक्लूजन में करना चाहेंगे इस बारे में? तो क्विकली अगर मेरे को लास्ट फ्यू वर्ड्स बोलने हो तो वो होगा कि सबसे पहले तो अपने आप को समझिए कि आप क्या चाहते हैं, आप व्हाट डू यू वांट टू बी डूइंग इन लाइफ, व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपका क्या इंटरेस्ट एरिया है। जब आपने एक बार ये फिगर आउट कर लिया, उसके बाद इंटरनेट पे आप सर्च करिए अपॉर्चुनिटीज के लिए, कोर्सेज के लिए, या कोई पर्टिकुलर प्रोफेसर्स हैं जो उस फील्ड में अगर काम कर रहे हैं तो वो कहाँ पढ़ाते हैं। दिस कुड बी अनदर राउट ऑफ फाइंडिंग आउट द यूनिवर्सिटी, अगर आपको डायरेक्टली नहीं मिलती है तो। बहुत सारे पोर्टल्स होते हैं, जैसे रिसर्च गेट हो गया, आपका academia.com हो गया, जिन पे पब्लिश रिसर्चेस होती हैं। और एक बार आपने उन पे देख लिया कि ये कौन से प्रोफेसर ने पेपर्स लिखे हैं, ये कहाँ हैं, कहाँ कौन सी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, यू कैन ट्रेस देम। तो वो अपना रिसर्च कर लीजिए। उसके बाद जब यूनिवर्सिटीज आप एक बार शॉर्ट लिस्ट कर लेते हैं, एक बार रैंकिंग्स भी देख लेते हैं, फिर उसके बाद फंडिंग अपॉर्चुनिटीज देख सकते हैं उनके में क्या अवेलेबल हैं। एंड जैसे कि आपने बहुत अच्छे से बताया कि गवर्नमेंट पोर्टल्स भी होते हैं, एंड दैट इज आल्सो अ वेरी बिग राउट ऑफ गोइंग अब्रॉड, कि जैसे इंडो जापानीज कनेक्ट कोलैबोरेशंस चलते हैं बहुत सारे, या यूके के साथ, और इंडियन गवर्नमेंट के बहुत अच्छे कोलैबोरेशंस हैं। इवन विद यूएस आप देखते हैं फेलोशिप्स चलती हैं बहुत सारी। तो उनके थ्रू आप किसी प्रोजेक्ट के साथ associate होके you can pursue your studies and PhD and research abroad। तो बहुत सारे तरीके हैं, आपको बस प्रोएक्टिव होने की जरूरत है, और एक आप में डिजायर होना चाहिए which is prerequisite to anything। तो उससे आप अचीव कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से जो आपका एक्सपीरियंशियल एक बहुत अच्छी शेयरिंग आपने की मनस्विता जी, निश्चित रूप से इसमें कई बातें बिल्कुल क्लियर समझ में आ रही हैं, और सबसे बड़ी बात यही समझ में आ रही है कि बिल्कुल जैसे एक जेम्स बॉन्ड की तरह या कोई एक खोजी ऑपरेशन की तरह आपको इसको लेके जितनी जल्दी शुरू करें। और उसके बाद फिर आपने जो इतनी अच्छी बात बताई कि ट्रेस करना होता है आपको, और ये स्मार्टनेस एक खोजने वाले की होती है कि वो कैसे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, जैसा आपने अपने अनुभव से बताया, प्रोफेसर को ढूंढना, फिर उनकी यूनिवर्सिटी को ढूंढना, फिर उनके डिपार्टमेंट को ढूंढा, और फिर वहां पहुंचने का सपना देखा और उसके लिए मेहनत करके वहां पहुंच भी गए। मनस्विता जी, आपके पास बहुत कुछ ऐसी चीजें हम लोग को बताने के लिए और भी है। अभी के लिए आपने अपना महत्वपूर्ण समय हम सबको दिया और इस बारे में बात की, इसके लिए आपका बहुत बहुत Happy and धन्यवाद। glad to do आगे that। आने वाले समय में और विषयों को लेकर के आप सब लोग चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी बिल्कुल मच। बिल्कुल।